Hello dear students, welcome to YouTube channel of VK जायसवाल सर। इस YouTube चैनल के माध्यम से IIT JEE एस्पिरेंट्स को अब तक पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, केमिकल बॉन्डिंग पर 3 क्विजेस दी जा चुकी है और इस वीडियो लेक्चर में मैं आप सभी को कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पर बेस्ड एक क्विज सॉल्व करता हूं। ओके, तो डियर स्टूडेंट, जैसा इस क्वेश्चन में लिखा गया है, EDTA कंबाइंस विथ कोबाल्ट 3+ एंड फॉर्म्स। सभी लोग जानते हैं कि इथाइलिन डाइमीन टेट्रा एसीटेट is a hexadentate ligand and it forms 5 rings and each ring is 5 membered। तो इन सभी इंफॉर्मेशन के साथ हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स। जैसे पहले लिखा हुआ यहाँ पे कॉम्प्लेक्स एनायन हैविंग 6 मेंबर रिंग, गलत होगा। केलेट कॉम्प्लेक्स एनायन सही जा रहा, स्क्वायर पेनर कॉम्प्लेक्स एनायन गलत होगा, अनस्टेबल कॉम्प्लेक्स एनायन गलत होगा, क्योंकि इथाइलिन डाइमीन टेट्रा एसीटेट एक हेक्साडेंटेट लिगेंड है और इसलिए ये ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बनाएगा। इसलिए स्टूडेंट्स, अगर इस कॉम्प्लेक्स को लिखना चाहें तो देखिए ये कॉम्प्लेक्स आएगा EDTA minus, so its answer will be Bombay। Next question, which of the following carbonyl has the strongest metal carbon bond? Dear students, metal carbonyls के बॉन्डिंग के बारे में आप सभी को पता होगा। देखिए, एक ट्रांजिशन मेटल M हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, डोनेशन एंड बैक बॉन्डिंग। तो मेटल कार्बन के बीच स्ट्रॉन्गर बैकबॉन्ड तभी बनेगा जब मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट नेगेटिव हो या लो पॉजिटिव हो, साथ ही साथ नंबर ऑफ CO कम हो। तो स्टूडेंट देखिए, यहां पर अगर एक बार मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट में माइनस ले लूं और एक बार मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट में प्लस ले लूं, तो ऑब्वियसली बैक बॉन्डिंग, ये जो बैक बॉन्डिंग है, ये नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए हायर होगी और ऐसा होने पर मेटल कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड कैरेक्टर बढ़ेगा और मेटल कार्बन बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ेगी। इसलिए स्टूडेंट देखिए, यहां पर एक चीज और है, यहां पे जितने कार्बोनिल कंपाउंड दिए गए हैं सभी में कोऑर्डिनेशन नंबर बेसिकली क्या है, सेम नहीं है। देखिए यहाँ पे 6, यहाँ पे 4, यहाँ 6, यहाँ पे 5। तो ऐसे केस में क्या होगा, मेटल की जितनी ज्यादा नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट हो और नंबर ऑफ कार्बोनिल कम होंगे, बैक बॉन्डिंग पर CO उतनी ज्यादा होगी और ऐसे कार्बोनिल में मेटल कार्बन के बीच की जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो हायर होगी, इसलिए इसका आंसर बनेगा बॉम्बे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सेंट्रल मेटल केटायन इन ट्रिस एथाइलिन डायमीन निकल 2 आयन। डियर स्टूडेंट्स, सेंट्रल मेटल केटायन निकल 2+ हो गया, ठीक है ना। इसका कॉन्फ़िगरेशन आ गया आर्गन और 3D8 4s0। ओके, तो अकॉर्डिंग टू क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग होगी। दिस इज EG ऑर्बिटल्स, T2G ऑर्बिटल्स स्टूडेंट्स, ठीक है ना। डेल्टा O निकल D8 सिस्टम, तो इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करते हैं स्टूडेंट्स, 1 2 3। इन
is SFL, strong field ligand. Obviously next electron pair यहां करेगा 5, 6, 7, 8. तो dear students, EG orbitals are not empty. Obviously they will not participate in hybridization. Therefore hybridization of nickel will be sp3d2, यानी आउटर शेल के ऑर्बिटल्स ही पार्टिसिपेट करेंगे हाइब्रिडाइजेशन में, तो आंसर इज बॉम्बे. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आइसोमर्स एग्जिबिट सेम कलर? स्टूडेंट हमेशा याद रखिएगा कि किसी भी कॉम्प्लेक्स स्पीसीज के जितने भी आइसोमर होंगे, जितने स्ट्रक्चरल आइसोमर होंगे, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होंगे, सेम कलर नहीं आएंगे. सेम कलर तभी आएंगे जब वो एनेंशियोमर्स होंगे, यानी कोई ऐसा ज्योमेट्रिकल आइसोमर जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो कर सकता है, जिसमें कैरलिटी हो, तो उसके डी एंड एल फॉर्म सेम कलर देते हैं. ओके, तो यहां पर स्टूडेंट्स आंसर बनेगा सी, कैलकाटा. नेक्स्ट, which of the following complex species will exhibit geometrical as well as optical isomerism? तो डियर स्टूडेंट्स, जैसे पहला कॉम्प्लेक्स ले लें तो जिंक है, सेंट्रल मेटल जिंक 2 है, 3d10, ये टेट्राहेड्रल होगा, है ना, ये टेट्राहेड्रल है. तो टेट्राहेड्रल में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं होती है. ओके, हालांकि ए, ऑप्शन ए ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा. बॉम्बे में देखिए पैलेडियम है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, स्क्वायर पेनर बनेगा, ये ज्योमेट्रिकल देगा, ऑप्टिकल नहीं देगा. और कैलकाटा ऑप्शन में ये सिर्फ ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म प्रोड्यूस करेगा, ज्योमेट्रिकल नहीं मिलेगा. जबकि दिल्ली ऑप्शन में क्या होगा स्टूडेंट्स, ज्योमेट्रिकल भी होगा और ऑप्टिकल भी होगा. ठीक है ना. और ये बेसिकली कॉम्प्लेक्स हो गया इस टाइप का, एम ए होल ट्वाइस B2. ठीक है ना. तो इसका जो सिस फॉर्म होगा वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा, और जो ट्रांसफॉर्म होगा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं देगा. ओके, तो टोटल ऑप्टिकल आइसोमर्स यहाँ पे 3 बनेंगे, और मैं एक बार लिख के बता देता हूं आपको. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ठीक है ना. B is cis form. A, this is symmetrical didentate ligand. Transform. B, A, this is trans, and this is cis. This is active. Okay. Next question, students. Now, MCQs में students, complex compound this exhibits, okay, fact bar isomerism, बिल्कुल देगा. स्टूडेंट्स, ये जो कॉम्प्लेक्स है बेसिकली है किस टाइप का, Ma3B3 टाइप. Ma3B3 टाइप में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगी, और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में इसमें फेशियल एंड मेरिडियनल, यानी सिस को हम फेशियल बोलेंगे और ट्रांसफॉर्म को हम मेरिडियनल बोलते हैं. ठीक है, मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ठीक है ना. ये A, B एंड B. देखिए यहाँ पे ये फेस बन गया, एक फेशियल हो गया, तो ये आ गया फेशियल, या इसी को हम लोग सिस भी बोलते हैं, और एक मेरिडियनल आएगा स्टूडेंट्स.
1 2 3 4 5 6, ठीक है, ए ए बी एंड बी, ठीक है ना, ये आ गया मेरिडियनल। शॉर्ट में इसको बर भी बोलते हैं ट्रांसफॉर्म, ठीक है ना। तो फेशियल यानी फैक्ट बर आइसोमेरिज्म देगा। नेक्स्ट लिंकेज आइसोमेरिज्म, एम्बिडेंटेड लिगेंड इज प्रेजेंट, लिंकेज आइसोमेरिज्म देगा। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म विल नॉट बी एक्सिबिटेड बिकॉज बोथ दीज ज्योमेट्रिकल आइसोमर हैव प्लेन ऑफ सिमेट्री। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इसमें नहीं आएगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर कॉम्प्लेक्स आयन और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर्मेशन रिएक्शंस। तो स्टूडेंट अगर मैं P की बात करूं तो देखिए यहां पर P बन जाएगा कोबाल्ट, EDT माइनस, देन स्टूडेंट Q, निकल की DMG के साथ रिएक्शन होगी तो यहां पर आ गया DMG होल ट्वाइस R। जिंक की रिएक्शन ग्लासिनेटो से होती है, जिंक GLY RS, then student platinum okay students निकल, इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 4, जिंक कैडमियम मरकरी कोऑर्डिनेशन नंबर 4 शो करते हैं, तो यहां पर ग्लाइसिनेट के साथ में कोऑर्डिनेशन नंबर 4 आएगा, ठीक है ना। और यहां पे प्लैटिनम +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, इसलिए कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आएगा। तो इस पे पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स आर कंपाउंड एग्जिबिट ऑप्टिकल एक्टिविटी। ऑप्टिकल एक्टिविटी स्टूडेंट P शो करेगा, P शो करेगा। क्यों नहीं शो करेगा? बिकॉज स्क्वायर प्लेनर है, प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी, ठीक है ना। R शो करेगा, R में जिंक टेट्राहेड्रल आएगा, ठीक है ना, टेट्राहेड्रल के सेंटर पर होगा और इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगा, यानी R आएगा। क्यों नहीं होगा? R होगा। एंड देन SP होगा, बिकॉज इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री भी नहीं है और प्लेन ऑफ सिमेट्री भी नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म एक्सिबिटेड बाय कॉम्प्लेक्स कंपाउंड दिस। ओके डियर स्टूडेंट्स, यहां पे ये दो कॉम्प्लेक्सेस दिए हुए हैं। ऐसे क्वेश्चंस में हम हर ऑप्शन को सर्च करेंगे। जैसे पहले लिखा हुआ यहां पे ज्योमेट्रिकल एंड आयोनाइजेशन, तो पहला यहां पे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा, क्यों? बिकॉज Ma3B3 टाइप का है तो ज्योमेट्रिकल शो करेगा। सेकंड आयोनाइजेशन बिल्कुल शो करेगा, क्योंकि आयोनाइजेशन स्फीयर में एक नेगेटिव लिगेंड, मोनोडेंटेड नेगेटिव लिगेंड है जो एक्सचेंज हो सकता है Br- से भी और Cl- के साथ में भी। नेक्स्ट है लिंकेज एंड ऑप्टिकल। स्टूडेंट पहला कॉम्प्लेक्स लिंकेज शो करेगा क्योंकि एम्बिडेंटेड लिगेंड है, और दूसरा ऑप्टिकल शो करेगा, ठीक है ना, क्योंकि यहां पर ये कॉम्प्लेक्स हो गया MAA होल ट्वाइस BC टाइप का, ठीक है ना। लिंकेज एंड ऑप्टिकल। देन नेक्स्ट इज व्हाट? लिंकेज एंड ज्योमेट्रिकल। ये लिंकेज शो करेगा और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म will also be exhibited by this second complex cis and trans, ठीक है ना। ऑप्टिकल एंड आयोनाइजेशन। डियर स्टूडेंट्स, ये जो Ma3 ये कॉम्प्लेक्स हो गया आपका Ma3B3 टाइप का है ना, ये कॉम्प्लेक्स ऑप्टिकल नहीं शो करेगा तो ये आंसर नहीं होगा, ठीक है ना। तो आंसर बनेगा ABC। नेक्स्ट क्वेश्चन, how many stereoisomers of complex compound this exhibit optical activity? Dear students,
अगर हम इसको थोड़ा सिंबलाइज करें तो ये कॉम्प्लेक्स बनेगा स्टूडेंट इस टाइप का M, ठीक है ना। यहां पे एक सिमेट्रिकल डाइडेंटेड लिगेंड है यानी M A B C D E टाइप का, इस टाइप का कॉम्प्लेक्स है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसके सभी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हम ड्रा करते हैं। देखिए इसको शॉर्ट में मैं आपको करना बताता हूं। ओके डियर स्टूडेंट्स, ये जो सिमेट्रिकल डाइडेंटेड लिगेंड है, ये सिमेट्रिकल डाइडेंटेड लिगेंड सिर्फ एडजेसेंट साइड को ज्वाइन करेगा, ठीक है ना। तो मान लिया A और A यहां पर आ गया, राइट। अब ये बची हुई जो 4 साइड्स हैं, जो बची हुई 4 साइड्स हैं, इसमें हमें 4 डिफरेंट मोनोडेंटेड लिगेंड को अरेंज करना है। सो हाउ मेनी वेज वी कैन अरेंज दीज 4 मोनोडेंटेड लिगेंड्स? कैसे करेंगे मैं आपको बताता हूं। देखिए एक बार ऐसा करता हूं, इस A के ट्रांस में मैं B को फिक्स करता हूं। A के ट्रांस में जब हम B को फिक्स करेंगे तो इसके ट्रांस में क्या क्या आ सकता है? यहां C आ सकता है, D आ सकता है। अच्छा, जब C यहां आएगा तो D यहां आएगा और ऐसे आ सकता है, और जब मैं D यहां रखूंगा तो CE ऐसे भी हो सकता है और ऐसे भी हो सकता है, और E यहां पर आ जाएगा। यानी A के ट्रांस में B रखने पर 3 ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनेंगे। नाउ अगर हम C को रखते हैं यहां पे, तो यहां पर D आ सकता है। D आएगा तो स्टूडेंट E और B ऐसे रख सकते हैं और ऐसे रख सकते हैं, D और E आ गया। और अगर हम यहां पे स्टूडेंट्स D रखते हैं तो यहां पर E आ सकता है, यानी टोटल हुआ 1 2 3 4 5 6, यानी नंबर ऑफ GI स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स इज इक्वल टू 6 आ गया। एंड such type of configuration doesn't contain center of symmetry, plane of symmetry, hence these configuration will be chiral, chirality इसमें होगी, यानी ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो करेंगे। तो नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स हो जाएंगे स्टूडेंट्स 12, ऑप्टिकल आइसोमर्स 12, स्टीरियो आइसोमर्स 12। तो dear students, how many stereoisomers of this complex? तो आंसर बनेगा स्टूडेंट्स 12। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड आउट वैल्यू ऑफ x plus y फॉर डायमैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड दे दिस। ओके, देखिए स्टूडेंट, मैं इस कॉम्प्लेक्स को यहां पे लिखता हूं, कोबाल्ट NO2, H2O5, X, Fe, CN6 and Y। इस क्वेश्चन में दिया गया स्टूडेंट्स कि x प्लस वाई की वैल्यूज निकालनी है, जबकि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड यहां पे कैसा है? डायमैग्नेटिक है, यानी कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं कि कोबाल्ट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 27 होता है, तो कोबाल्ट बेसिकली यहां पर क्या होगा? जब कोबाल्ट +3 में होगा तो यहां पर आएगा 3d6, और यहां पर ये SFL है स्टूडेंट्स, ठीक है ना। हालांकि वाटर यहां पे SFL जैसा बिहेव करते हैं, इसलिए ऐसा होने पर ही ये डायमैग्नेटिक हो सकता है। अच्छा, एक चीज और है, अगर ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड डायमैग्नेटिक है तो यानी केटानिक और एनायनिक पार्ट, दोनों पार्ट यहां पे डायमैग्नेटिक होने चाहिए। इसका मतलब यहां पर हो गया कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होगा, सो दैट ये इसमें 3d6 सिस्टम होगा, और ये वाला कॉम्प्लेक्स भी इसका मैग्नेटिक मोमेंट 0 होने के लिए जरूरी है कि Rn2 हो, और यहां पर आ जाएगा अगेन 3d6 होगा। और ऐसा होने पर स्टूडेंट्स यहां पर कितना आ जाएगा? 2 प्लस यहां पर आ जाएगा 4,
माइनस, तो ऑब्वियसली x की वैल्यू स्टूडेंट कितनी आ गई यहाँ पे 4, ठीक है ना। वैल्यू ऑफ x प्लस वाई, x की वैल्यू स्टूडेंट कितना हो गया 4 और y की वैल्यू हो गई स्टूडेंट्स 2, तो यानी टोटल x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 आ जाएगा, ठीक है ना। एक और चीज आपको बताएं, अगर आपके दिमाग में ये चल रहा हो कि मैं यहां पे जैसे हमने लिखा 4 and 2, इसको 2 और 1 कर दे, लेकिन 2 और 1 करने पर स्टूडेंट यहां पे कितना आ जाएगा 2 माइनस आ जाएगा और यहां पर कितना आएगा +1 आ जाएगा। और ऐसे केस में जो इस स्टोइकियोमेट्री से आपका जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होगा वो डायमैग्नेटिक नहीं होगा। तो डायमैग्नेटिक इसको सोचने के लिए जरूरी क्या है कि आप यहां पर 4 माइनस हो, यहां पे 2 हो, ताकि x की और y की वैल्यूज यहां पर क्या आ सकती है, यहां पे 4 and 2 आएंगी, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए यहां पर स्टूडेंट ये इसका आंसर की दिया हुआ है, आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस क्विज which is based on coordination compound. In next video lecture, I will discuss next quiz 2 based on coordination compound. Thank you, students.